तो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का ये हमारी जो यूपी एपीओ एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेशल सीरीज चल रही है पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। दोस्तों इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि जो यूपी एपीओ एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं जैसे कि 2009, 2015, 2018, 2022 इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ना, इनमें जो जीके जीएस का सेगमेंट है उनका हम यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। चूंकि ये लिंकिंग लॉज का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि इनसे रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूँ। खाली ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका आंसर ये रहा और आगे बढ़ जाऊंगा। उससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स, यानी कि अगर हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे आपको 40 नए क्वेश्चन के आंसर जो है वो और मिल जाए, तो ये आपके तैयारी के लिए जो है वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हम जीके जीएस के सेगमेंट की भी पर्टिकुलरली बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का यहाँ पर आपका रहने वाला है, जिसमें अगर हम 10 नंबर करंट अफेयर्स के निकाल देते हैं तो 40 यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है कि 8 क्वेश्चन आपके जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से होंगे, 8 आपके इंडियन हिस्ट्री से होंगे, 8 आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन से होंगे, 8 आपके पॉलिटी और इकोनॉमी से होंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपके लिए स्पेसिफाई कर रखा है। तो आज इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जो अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो सेगमेंट है जिसको स्पेसिफाई कर रखा है 8 क्वेश्चन, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ना टोटल 16 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री हिस्ट्री से आने वाले हैं। ये देखिए मेरे पास में ना ईयर और चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस है 2009, 2015, 2018 और 2022 का। इसमें अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए 2009 के अंदर 37 नंबर से 43, लगभग लगभग हर एक साल जो है वो 8-8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे। और अगर हम दोनों मिलाकर के बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो दोनों हर साल 16-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 39 और 25 टोटल कितने हो गए, 64 अपॉन 4 करिए, टोटल आपके 16 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट हो सकता है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात कर ली थी। आज हम इस एक वीडियो के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इसे बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी आपका हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर आज इंडियन नेशनल मूवमेंट कर लेंगे, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन जनरल साइंस, ऐसे करके हम जो है वो क्लासेस को आगे मूव करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट आज का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर है 2009 का क्वेश्चन पेपर। इंटरनेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स टुक एक्टिव पार्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत के धन की आर्थिक निकासी के विरुद्ध ब्रिटिश संसदीय बहस में सक्रिय भाग लिया था? फिरोज शाह मेहता, रोमेश चंद्र दत्ता और दादा भाई नौरोजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों यहां पर आपके सही जवाब जो है वो होगा दादा भाई नौरोजी। कौन सा होगा? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने ही एक्टिवली ये मामला उठाया था इकोनॉमिक ड्रेन का ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। साथ ही साथ में दोस्तों ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एमपी भी चुने गए थे। और तो और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक का नाम था दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी पुस्तक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक का भी कई बार नाम पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में दादा भाई नौरोजी जो है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता था। आप सोचिए उस समय में ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सांसद चुने गए थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया ड्रेन थ्योरी को कि किस तरीके से अंग्रेज यहां से जो है वो धन लेते हुए धड़ाधड़ धड़ाधड़ यहां से धन निकालते हुए जा रहे हैं। दोस्तों इनको हम मॉडरेट फेज का अर्ली नेशनलिस्ट लीडर जो है वो हम इनको कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग। अभी वैसे भी वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और सरकार इसको काफी ज्यादा प्रमोट भी किया है केंद्र सरकार ने। तो हो सकता है कि क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो या इस थीम से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन रिपीट। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने का तुक क्या है? क्या इससे जो है ये सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे? हो सकता है। दूसरा, इससे अपने को पता चल जाता है कि भाई कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कहां-कहां से कैसे-कैसे जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वंदे मातरम जो है ये थीम सॉन्ग भारत के कौन से आंदोलन के समय जो है वो बन चुका था? ऑप्शंस हैं स्वदेशी मूवमेंट,
चंपारण आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस। दोस्तों, वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 से लेकर के 1908 तक ये चला था। इस दौरान ये एक थीम सॉन्ग बन चुका था। इनफैक्ट उस समय पर हर कोई एक दूसरे को अभिवादन भी वंदे मातरम बोल करके ही करते थे। दोस्तों, इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? कहीं कहीं पर आपको बंकिम चंद्र चटर्जी भी दिखा गया, तो एक ही बात है ये। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है ये इसे लिखा गया था। ऑलराइट दोस्तों, ये दोस्तों ओरिजिनली इसको ना आनंद मठ नाम की एक पुस्तक थी, इसके अंदर ये फीचर हुआ था। ये दोस्तों एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट और नेशनल यूनिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट इसने तैयार कर लिया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन बेसिकली हुआ क्यों था? तो उस समय पर लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत का गवर्नर जनरल वॉइस रॉय आप कह सकते हो, ये हुआ करता था, भारत का वॉइस रॉय हुआ करता था। और उसने क्या किया कि बंगाल जो है, आज का बांग्लादेश और हमारा आज का वेस्ट बंगाल, ये मिला करके भारत का ही हिस्सा था और इसे बंगाल कहा जाता था। उसने बंगाल का विभाजन करने की ठानी और इसी के विरोध में जो है वो स्वदेशी आंदोलन किए गए थे। और इन्हीं स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम जो है वो उभर करके निकला। चंपारण आंदोलन 1917 महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन आपके 1920-21 के दौरान किया गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, 31, 32 तक जो है ये चला। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस या चंपारण है, ये महात्मा गांधी जी के आने के बाद में आंदोलन किए गए हैं। वहीं पर स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी के जो नेशनल सीन है इसमें आने से कई साल पहले ही कर लिए गए थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैडम ब्लावत्स्की वॉज एसोसिएटेड विद। मैडम ब्लावत्स्की का इनमें से संबंध किससे था? ऑप्शन है अपने पास में प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों, मैडम ब्लावत्स्की और इनके साथ में एक और थे कर्नल ऑलकॉट। ये दोनों जो हैं वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। मैडम एचपी ब्लावत्स्की ने कर्नल ऑलकॉट के साथ में मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है वो स्थापना की थी। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में यूएसए के अंदर। और बाद में इसका भारत में हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? भारत में इसका हेडक्वार्टर जो है वो आद्यार चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर को बनाया गया था। अब भारत में इससे जो है वो फेमस कौन हुए? तो भारत में इससे फेमस थे एनी बिसेंट। और इनसे ही रिलेटेड फिर होम रूल लीग आंदोलन, कैसे भूल सकते हैं? और होम रूल लीग आंदोलन से ही बाद में एक और व्यक्ति जुड़ गए थे जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए, ऐसे ही क्या है, हम अलग अलग चीजों को कनेक्ट करते हुए क्यू सीरीज के अंदर डील कर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। शारदा एक्ट वॉज पास्ड फॉर। शारदा अधिनियम किसके लिए पारित किया गया था? इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह, विडो मैरिज, विधवा विवाह, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की रोकथाम और प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम। शारदा एक्ट जो है वो किसके लिए पास किया गया था? शारदा एक्ट 1929, जिसको दोस्तों आपके चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट को 1929 में पास किया गया था। इसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहां पर जो मिनिमम मैरिंग एज है वो लड़कियों की कर दी गई थी 14 साल और लड़कों की जो है ये कर दी गई थी 18 साल। आज वर्तमान में कितनी है? लड़कियों की 18 साल और लड़कों की है 21 साल। इसी से ये किससे रिलेटेड थे? तो ये दोस्तों हर विलास शारदा रिलेटेड, इसीलिए देखो इसे शारदा एक्ट कहा गया था। और इससे वैसे कहा जाता था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो यहां से बाल विवाह की रोकथाम की शुरुआत हुई। एक और क्वेश्चन। हु एडिटेड द मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर। जिन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किया, ये अपने को पूछ रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी, आत्माराम पांडुरंग जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और महादेव गोविंद रानडे जी। ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो है ये यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, यहां पर जो केसरी जो अखबार था ये मराठी भाषा के अंदर निकालते थे, ठीक है। और जो मराठा अखबार था इससे
अंग्रेजी भाषा के अंदर निकालते थे। ऑलराइट दोस्तों, ये जो दोनों ही अखबार है, ये दोनों ही इनके एडिटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। ये जो अखबार थे, ये नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ावा देते थे। ब्रिटिश पॉलिसीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी, का ये विरोध प्रदर्शन करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ही स्लोगन दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे करके रहूंगा। साथ ही साथ में जो आज हमें गणेशोत्सव देखने को मिलता है और शिवाजी उत्सव, इनकी भी शुरुआत जो है वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही की गई थी। 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की गई। ये भी किस लिए? ताकि लोग इकट्ठा होंगे तो वहां पर लोगों को अंग्रेज सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाए, इनको क्रिटिसाइज किया जाए, इसके लिए बात की गई थी। वो कितना विजन था उस समय पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। स्टार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अमृतसर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने को क्रोनोलॉजी से बताना है। आप क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। होम रूल आंदोलन जो है, ये आपके 1916 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। चंपारण सत्याग्रह, इसकी शुरुआत 1917 महात्मा गांधी जी ने किया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, कोई कैसे भूल सकता है, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन। और फिर अमृतसर सेशन इसके बाद में 1919 में ही किया गया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके बाद में। तो मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 जो कोड है, ये यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर है। होम रूल लीग आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसको शुरुआत की गई। चंपारण जो है वो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। महात्मा गांधी जी ना 1915 के अंदर जो है वो भारत आ गए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। 1915 से 1916 उनके पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको राय दी कि अगर आपको स्वतंत्र आंदोलन में कूदना है, की मदद करनी है, तो आपको भारत भ्रमण करना चाहिए। 1915 से 16 महात्मा गांधी जी ने किया पूरा भारत भ्रमण। इसके बाद में दोस्तों पहला जो है वो इनका प्रयोग होता है चंपारण से। राजकुमार शुक्ल इनके पास में आते हैं और वो बताते हैं कि बिहार के चंपारण में किसानों के हालात कितने खराब हैं और आप हमारी मदद करिए। महात्मा गांधी जी इनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं के अंदर। ये पहला प्रयोग था 1917। दोस्तों महात्मा गांधी जी जो है वो आते ही भारत में खाते हैं खेल। एक मतलब चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ सत्याग्रह, ये तीन होते हैं, इन तीनों में प्रयोग किया जाता है। ये लोकलाइज्ड होते हैं पर प्रयोग सफल हो जाता है। कि बाद में फिर जो है वो असहयोग आंदोलन और ये सब जो है इनकी शुरुआत होती है। ये हुआ अपना एक और क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस, नेम द प्लेसेस वेयर पैरेलल गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। स्थानों की सूची नीचे दी गई है, उन स्थानों के नाम बताइए जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई। दोस्तों बलिया, मेरठ, सतारा और तेलंगाना। तो यहां पर कोड है अपने पास में 1 2 3 1 3 4 2 3 और 1 3। दोस्तों पैरेलल गवर्नमेंट, एक तो बलिया चित्तू पांडे अध्यक्षता में, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही, मतलब सी नहीं होगा यहां पर। फिर मेरठ, सतारा और तेलंगाना। दोस्तों मेरठ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तेलंगाना का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है, सतारा का उल्लेख हमारे को मिलता है। सतारा में यहाँ पर महाराष्ट्र में इसको प्रांतीय सरकार बोला जा रहा था। मतलब 1 और 3 जिसमें होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपना सही जवाब है। तेलंगाना मूवमेंट जो है, तेलंगाना मूवमेंट एक कृषक आंदोलन था। ये भारत छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध, ये हमने इस पर राइट। और क्वेश्चन देख 2015 का क्वेश्चन पेपर, 2009 के क्वेश्चन हम। द वर्ड सत्याग्रह वाज गिवन बाय, सत्याग्रह शब्द जो है वो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, मगनलाल गांधी जी के द्वारा, देवदास गांधी जी के द्वारा और कस्तूरबा गांधी जी। दोस्तों सत्याग्रह शब्द जो है ये मगनलाल गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ना कि महात्मा गांधी जी द्वारा। ये जो टर्म है ये साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रगल था, साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के समय में ये टर्म जो है वो दी गई।
और इसको अडॉप्ट किया गया था महात्मा गांधी जी। दोस्तों, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? ट्रुथ प्लस फोर्स होता है सत्याग्रह, और इसी को पैसिव रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और क्वेश्चन देख, न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनल कॉज। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन? युगांतर, केसरी पाठ, देशभक्ति और क्रांति। अब देखिए, मैंने आपको कहा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रिपीट भी हो सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि देखो, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर लाया गया था। अब आइए 2009 के क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पर देखिए, हु एडिटेड मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर। एज इट इज उठ करके आया ना क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस काफी ज्यादा जरूरी है। आइए वापस से, 2015 के क्वेश्चन पेपर में कौन सा होगा, अब अपने को पता है कौन सा, केसरी न्यूज़पेपर। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, मराठा न्यूज़पेपर अंग्रेजी भाषा के अंदर होता था, केसरी न्यूज़पेपर ये आपके मराठी लैंग्वेज के अंदर होता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर अपना करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेव इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ऑप्शन है अपने पास में, अल्लामा इकबाल, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह और सीआर दास। तो दोस्तों, सही जवाब है इसका वीर शिरोमणि भगत सिंह। भगत सिंह जी ने जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से रिलेटेड थे, और जो सॉन्डर्स हत्याकांड था, में इन्हें फांसी हुई। 1929 में पार्लियामेंट के अंदर जो है इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ में बम फेंके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और बाद में जो है इनकलाब जिंदाबाद जो है ये एक पूरा एकदम मास रिवोल्यूशनरी स्लोगन जो है वो बन गया था। राइट, एक और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन आईसीएस, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, एम के गांधी, एस सी बोस और लाला लाजपत राय। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये पहले भारतीय आईसीएस ऑफिसर थे, साल 1863 के अंदर ही सेलेक्ट हो गए थे। ये एक फेमस पर्सनालिटी के भाई हुआ करते थे। वो फेमस पर्सनालिटी कौन सी थी? सही समझे आप, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लिखा है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला जो है वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करूं तो ये भी इंडियन सिविल सर्विस के अंदर सेलेक्ट हुए थे, और इसके बाद में इन्होंने इस सर्विस को छोड़ करके और आजादी के आंदोलन में पड़े थे। राइट, और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था इन्होंने, समझ तो गए होंगे आप, नेशनल कांग्रेस का, कहां पर 1906 का। इसमें पहली बार जो है वो स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया दादा भाई नौरोजी ने। पर भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी वही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, और आपके ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है वो भी इन्होंने दी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एमपी बन करके आए। तो ये सब दादा भाई नौरोजी का किया हुआ था। राइट, फिर अगला सेशन 1907 में तो सूरत स्प्लिट ही हो गया था, गरम दल नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष। वहीं पर आपके मॉडरेट्स के अंदर कौन थे? तो मॉडरेट्स नरम दल के अंदर कौन थे? तो नरम दल के अंदर यही गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नौरोजी और ये सब जो लीडर्स थे ये इसमें थे। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, गदर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश फ्रॉम। गदर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड। दोस्तों, गदर न्यूज़पेपर जो था ये अमेरिका से पब्लिश होता था। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ये कहां से पब्लिश होता था? तो ये ना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से जो है ये होता था, और यही गदर आंदोलन से भी रिलेटेड था। गदर दी गूंज, अमेरिका से इसको निकाला जाता था। ओके?
और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15th अगस्त ऑफ 1947? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद तो ना 5-6 साल तक रहे, फिर लास्ट में जब देश आजाद होने वाला था उस समय पर आचार्य जेबी कृपलानी जो थे, ऑप्शन नंबर सी, ये कांग्रेस के उस समय पर अध्यक्ष बने हुए थे। ऑलराइट, 2015 का क्वेश्चन पेपर भी हमने पर पैक। आगे बढ़ते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर की ओर में लेकर के चलता हूं आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन? निम्नलिखित में से कौन 1940 के अंदर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ इसमें दूसरे सत्याग्रही थे? दोस्तों, ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अच्युत पटवर्धन। दोस्तों, प्रथम कौन थे? तो प्रथम तो थे यहां पर आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय थे यहां पर जवाहरलाल नेहरू। इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या कहा गया था? इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि आप जो है वो पद यात्रा करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से कैसे क्या चीजें घटित हो रही है देश के अंदर, ये सब। तो पहले थे आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है ये भी इनके द्वारा ही चलाया गया था। ओके दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पर अपने को क्या है कि क्रोनोलॉजिकली इनको सेट करना है कि भाई पहला कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह ना ये साल 1917 के अंदर ही है। फिर मोपला विद्रोह 1921 यमनी है। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ, जहां पर जो गुजरात की महिलाएं थी इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ओके? फिर दोस्तों, तेभागा आंदोलन जो है ये 1946 के अंदर हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर कौन सा आएगा? सबसे पहले आ जाना चाहिए नंबर 4। ठीक है, इसके बाद में आना चाहिए नंबर 1। ओके, फिर इसके बाद में आना चाहिए आपके नंबर 3 और फिर आ जाना चाहिए नंबर 2। तो 4 1 3 2 जिसमें होगा वो यहां पर सही जवाब होगा। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी के अंदर सही जवाब निकल करके आ गया अपना। राइट, और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द वाइकॉम सत्याग्रह? वाइकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन यहां पर सही? इट स्टार्टेड इन त्रावणकोर, यह त्रावणकोर केरल के अंदर शुरुआत हुई थी। इट वॉज अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इन केरला, यह केरल में नमक कर के खिलाफ में था। यहाँ पर अपने को करेक्ट बताना है। तो दोस्तों, ये सॉल्ट टैक्स के खिलाफ में नहीं था, ये आपके अनटचेबिलिटी के खिलाफ में था। और इससे ही रिलेटेड लीडर थे पेरियार, पेरियार रामस्वामी नायकर को पेरियार भी बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? केरला टेम्पल एंट्री मूवमेंट। चलिए, और क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज? हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेख। दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद जो थे इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज इसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो नारा दिया, और ये जो स्व है, स्वराज स्वदेश, ये सब जो है वो इनके द्वारा ही मेन टर्म दी गई। राइट, एक और क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे करके हमने 2018 के भी क्वेश्चंस देखे, तो 2009, 2015, 2018, अब हम आ चुके हैं 2022 के क्वेश्चन। और यहाँ का पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल अपराइजिंग? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ई आर होम्स,
सर जॉन लॉरेंस, बेंजामिन डिज़राएली और सर जॉन आउट्राम। दोस्तों बेंजामिन डिज़राएली जो थे, इन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसको नेशनल अपराइजिंग कहा। 10 मई 1857 को ये आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था, और साथ ही साथ में इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा? तो ये कहा था वीर सावरकर ने। ये भी ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल अपराइजिंग बेंजामिन डिज़राएली ने कहा, स्वतंत्रता का या स्वाधीनता का प्रथम संग्राम ये कहा है वीर विनायक दामोदर सावरकर ने। दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना। और क्वेश्चन देख, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इन बर्लिन? निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? बाबा गुरुदत्त सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने तो ये क्या किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए, राजा राम मोहन रॉय ने कौन से संगठन की स्थापना की थी, कौन सी संस्था बनाई थी? तो कौन देता है इसका सही जवाब, और जो सही जवाब सबसे कमेंट को। तो यहाँ पर अपने सही जवाब क्या होगा? तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो स्थापना है, ये लाला हरदयाल जी ने की थी, और ये कहाँ पर की थी? ये की थी बर्लिन के अंदर। कहाँ पर? बर्लिन के अंदर जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्थापना इनके द्वारा की गई। और क्वेश्चन देख, द पर्पस ऑफ मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य क्या था? हेल्प जनरल पब्लिक, आम जनता को राहत देना, टू प्रोवाइड दायर की, दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना, टू हेल्प शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति को राहत देना, और टू गिव स्पेशल असिस्टेंस, हिंदुओं को विशेष सुविधा देना। दोस्तों जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उस समय पर जो लीडर्स थे उनको शांत करवाने के लिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इसको लाया गया था, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और इसमें दोहरी शासन प्रणाली जो है इसकी शुरुआत की गई, प्रोवाइड दायर की। अब इसमें केंद्र के अंदर जो आज हम राज्यसभा देखते हैं स्थापना, और जो स्टेट्स थे उनमें भी पहले द्विसदनात्मक प्रणाली हुआ करती थी, समाप्त किया गया केंद्र के अंदर लेकर। साथ ही साथ में यहां पर क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब भारतीयों को मौका दिया गया कि आप भी चुनाव लड़ करके और आ सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ जो मुद्दे थे वो तो रख दिए गए गवर्नर के पास में, जो कि केंद्र के द्वारा अपॉइंट होते थे, ब्रिटिश के द्वारा ही अपॉइंट होते थे, चुन करके नहीं आते गवर्नर उनके पास में, जैसे होम फाइनेंस ऐसे मुद्दे रख दिए गए। और जो लोकल पिटी इश्यूज वाले थे उनके लिए एक चुनी हुई सरकार। तो दो जो है वो दोहरा शासन यहां पर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है, ये होता है द्वैध शासन प्रणाली या दोहरा शासन प्रणाली, दायर की भी बोला जाता है। और क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बी आर अंबेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बी आर अंबेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ही फॉर्म्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। और दूसरा, ही फाउंडेड द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1945, उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनो, ओनली टू, ओनली वन, नीदर वन नॉट टू, बोथ वन एंड टू। पी आर अम्बेडकर के संदर्भ में जो है अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, बिल्कुल सही है। He founded the पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी 1945 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ वन एंड टू यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन, Who was the author of गांधी वर्सेस लेनिन pamphlet published in 1921? 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? एस ए डांगे, एम एन रॉय, एस वी देश पांडे और आर एस निम्बाकर। दोस्तों एस ए डांगे साहब जो थे, इन्होंने लिखा था गांधी वर्सेस लेनिन पैम्फलेट, राइट। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ना, वैसे ही आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस रैपिड रिकॉर्डेड मोड के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ 999 ट्रिपल नाइन के अंदर, जिसमें जीके जीएस का पूरा सेगमेंट तो है ही, इसके साथ में ही लॉ का भी पूरा सेगमेंट 1000 रुपए से भी कम के अंदर आप इसको ले सकते हैं। रैपिड रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें लाइव क्लासेस यूपी पुलिस एक्ट की जो है वो हो रही है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके लिए इसमें अवेलेबल है। पूरा का पूरा लिंकिंग पब्लिकेशन का ई एक्सेस सारा आपको मिल रहा है। और जिस तरीके से ये हम क्लास कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, वैसे ही इंग्लिश में ही यहाँ पर क्लासेस होने वाली है। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर नोट करो, 9888
77746465, इसके ऊपर आप, ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके भी आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। लिंकिंग लॉ कोड का इस्तेमाल कर लेना, ये यूपी एपीओ कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। क्लासेस के साथ साथ में ही, मॉक टेस्ट के साथ में ही, यहाँ पर आपको जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, तो हर एक क्लास के साथ में 30 40 50 एमसीक्यूज, हाई क्वालिटी एमसीक्यूज भी आपको मिल रहे हैं। तो इसमें आपको हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हर एक चीज डिटेल के साथ में मिल रही है। इस मौके को बिल्कुल मत गवाओ, समय है कीमती। मार्च एकदम भागते हुए आ रहा है, अपने दरवाजे पर अब दस्तक दे रहा है, और ये इस बार इसको वापस खाली हाथ नहीं लौटने देना। इस बार सेलेक्ट होकर के जाना है, बाद में पछतावा नहीं रहना चाहिए। ये फटाफट से आप इस कोर्स को लेकर के और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके के अंदर। नहीं तो इधर उधर कभी किसका कभी किसी का स्टडी मटेरियल देखते रहो, टाइम वेस्ट होता जाएगा, और आपका टाइम ही सबसे ज्यादा कीमती। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है दोस्तों अपना अगला, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विलियम गॉड, नॉर्मन ई बोरलॉग, वर्गीज कुरियन और एम एस स्वामीनाथन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विलियम गॉड यहां पर करेक्ट आंसर है। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल तो इन्होंने ही किया था, पर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। वहीं पर वर्गीज कुरियन जो है, इनको बोला जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो आज अमूल कंपनी, अमूल दूध पीता है इंडिया, स्थापना में कहीं ना कहीं वर्गीज कुरियन का हाथ था। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके द्वारा ही ये बनाई गई थी। राइट। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। हु प्रपोज द रिजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1920 नागपुर? किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबंध प्रस्ताव रखा? राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, महादेव देसाई और नन ऑफ द अबोव। किसने रखा था यह प्रस्ताव? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास, चित्तरंजन दास जो थे, इन्होंने ही नॉन कोऑपरेशन का रिजोल्यूशन जो नागपुर सेशन था, इसके अंदर रखा था। ऑल राइट दोस्तों, सी आर दास, राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, महादेव देसाई भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो मैं आपको जो है यहां पर एक चीज बता देता हूं कि ये कोर्स तो आप ले ही सकते हो 999 के अंदर, साथ ही साथ में आपके लिए क्या है, यूपी एपीओ पेपराथॉन बुकलेट जो है, ये भी अवेलेबल है। या आप हमारी linkinglaws.com वेबसाइट पर जाकर के लिंकिंग पब्लिकेशन में सेक्शन में जाकर के सिर्फ 225 रुपए में आप इस बुक को ले सकते हो। लिंकिंग ऐप से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ये क्या है, डायग्लॉट एडिशन है आपका, पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, वेटेज टेबल है ईयर वाइज। जैसे यहाँ पर मैं एनालिसिस जीके जीएस का कर रहा हूँ, वैसे हर एक लॉ के क्वेश्चन का इसमें एनालिसिस आपको मिलने वाला है। 2009 से 2022 सारा पूरा कवरेज है इसमें। सेक्शन स्विचिंग टेबल भी है, ओल्ड से न्यू, लिंक्ड प्रोविजन, लिंक्ड एक्सप्लेनेशन, ये सब आपको जो है वो इसके अंदर मिल रही है। ऑल राइट दोस्तों, तो हमने इसी के साथ में इस सेशन के अंदर इंटरनेशनल मूवमेंट के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कंप्लीट कर लिया। चलते चलते एक बार फिर से बता देता हूँ, 999 के अंदर, सिर्फ 999 के अंदर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक और सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। Thank you so much for joining me in this session. As always, such a pleasure to see you all in these classes. Thank you so much.